हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। लोगों ने यह प्रश्न किया है कि यह जगत कैसा है, इस संसार के लोग कैसे हैं, इस संसार में हमें कैसे रहना चाहिए। मित्रों, आज हम इसी प्रसंग में बात करेंगे कि यह संसार कैसा है। मित्रों, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि यह संसार नश्वर है, यह संसार नश्वर है। आज आप हैं, अगले क्षण क्या होगा किसी को पता नहीं है। यहाँ हम और आप मिल रहे हैं, एक संयोग बस मिल रहे हैं। ये भी कहा गया है कि जैसे हम जो है किसी प्लेटफार्म पे किसी गाड़ी की प्रतीक्षा करते हैं और एक जगह कई जगह के राही आकर मिल जाते हैं और 2 मिनट में जो है बातें करने लगते हैं और उनसे दोस्ती हो जाती है और अच्छी अच्छी बातें होती हैं। 2-4 मिनट में लगता है कितना अच्छा संबंध बन गया, लेकिन अपनी गाड़ी आते ही वो कहाँ का और आप कहाँ के चले जाते हैं और फिर कभी जीवन में भेंट होगा कि नहीं ये कोई पता नहीं, और भेंट भी नहीं हो पाता है। उसी तरह जो है हम इस जन्म में जो जो भी रिश्ते हैं, जो भी नाते हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी बेटी है, ये हमारे जो है बहन है, जितने भी नाते हैं, हो सकता है आज इस जन्म में है, फिर कभी जीवन में अगले जन्म में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये ठीक उसी तरह बताया गया जैसे कोई जो है राही मिल जाता है किसी प्लेटफार्म पे। आप भी ट्रेवल करते होंगे, बहुत से लोग मिलते होंगे और फिर आप ट्रेवल करते होंगे, आप कभी उससे नहीं मिलते। संयोग बस कोई मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो उसी तरह यह संसार है। मित्रों, आप कहते हैं कि यह संसार कैसा है, क्या जन्म और मृत्यु का ये जो चक्कर चल रहा है, इस जन्म में जो जो लोग मिलते हैं क्या अगले जन्म में मिलेंगे। मित्रों, ये बहुत कम चांस है। शास्त्रों के हिसाब से हो सकता है कि कभी मिल भी जाए, लेकिन आप पहचान भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। मित्रों, उसी तरह उसी उसी इसी वजह से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में कहते हैं, अर्जुन ना जो है ना किसी से मिलने की खुशी मनाओ, ना किसी से बिछड़ने का दुख करो। ये संसार नश्वर है, ये संयोग बस हम और आप एक दूसरे से मिलते हैं, फिर जो है हम कर्मों के अनुसार किस योनि में, किस स्थान पे, किस लोक में जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। मित्रों, वैसे भी ये संसार के बारे में, इस जगत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ पढ़ा गया है। खुद जो है रामचरितमानस में पार्वती जी भी शिव जी से पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शिव शंकर, ये बताइए ये संसार कैसा है, ये संसार कैसा है, आप जो है इसको कैसे देखते हैं। वास्तव में ये संसार क्या कोई माया है, या इस संसार में क्या सत्य है, क्या असत्य है। पार्वती बार बार भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, तो शिव जी ने उनका बातें सुनकर, उनका प्रश्न सुनकर हृदय से गदगद होकर अपनी मीठी वाणी में बोलते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा, हे उमा, तुम मुझसे पूछ रही हो, हे पार्वती तो लो ध्यान से सुनो। जब तुमने यह पूछ ही दिया है कि यह जगत, यह संसार कैसा है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक इस प्रसंग को सुनना। शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा, मैं अपनी अनुभव की बात बताता हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे अनुभव, हे उमा, हे पार्वती, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ कि यह जगत जो है सपने के समान है। यह संसार जो है सपने के समान है। जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है और जो है सपने में कभी जो है उसे बहुत भारी विपत पड़ती है, वह घबराया रहता है, रोता रहता है, लेकिन सपना टूटते ही वह सब कुछ दूर हो जाता है। सपने में कभी कभी वह जो है राजा बन जाता है,
इतना बड़ा ईश्वरशाली हो जाता है, लेकिन सपना टूटते ही जैसा है वैसा ही रहता है। उसी तरह हे पार्वती, हे उमा, यह जो है संसार सपने के समान है। मैं अपने अनुभव के बात बताता हूँ। लेकिन पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, यह संसार जब सपने के समान है तो क्या कुछ भी इस संसार में सत्य होगा? कुछ तो हकीकत होगा। तो शिव जी फिर कहते हैं कि हे पार्वती, यह जो है जगत जो है सपने के समान है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, यह संसार जो है, यह जगत जो है केवल जो है सत्य है तो हरि का भजन है, वो भगवान विष्णु का, वो भगवान श्री कृष्ण का ही भजन है, बाकी सब सपने के समान है। मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह मानव जीवन मिला है, यह मानव जीवन मिला है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद बताया जाता है कि यह मानव जीवन मिला है। तो मित्रों, हमें जो है यह जीवन जो है मिला है, अनमोल है। तो इसलिए इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति कर लेना चाहिए। फिर पता नहीं यह जो है जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर हमें मानव तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए जो है समय रहते ही हम जो है उस हरि का, उस कृष्ण का भजन करना चाहिए, और जो है उनका जो है ध्यान करके जो है हमें उनकी प्राप्ति कर लेना चाहिए। हम अपना जीवन जो है जी रहे हैं, भूल भुलैया में भूलते जा रहे हैं। एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी कामना, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, हमारी कामनाएं पूर्ण ही नहीं होती है, और हम जो है एक दिन जो है उस काल के गाल में चले जाते हैं, और वह जो है अनेकों योनियों में घुमाता रहता है, कभी स्वर्ग तो कभी नर्क, तो कभी अलग अलग लोकों में, अलग अलग योनियों में घुमाता रहता है। और जब हमें बहुत कष्ट होता है तो भगवान हम पे कृपा करते हैं, फिर मानव तन देते हैं, और फिर उनसे हम जो है कबूल करते हैं कि जो है हम फिर जाएंगे, आपकी भक्ति करेंगे, तब जाकर मोक्ष होगा। आपने भागवत महापुराण में जो है कपिल भगवान जो है अपने माता देवहूति को कैसे बताते हैं कि हे माँ, यह जीव जो है कैसे जो है किस माध्यम से जो है पिता के रज में और फिर से जो है माता के गर्भ में जाता है, इसका मैं जो है वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे YouTube चैनल पे देख लीजिएगा, और इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं। तब जो है यह गर्भ में कितने दिन में कैसे होता है, कितने महीने में कितना होता है, और वह पेट में ही एक बार ईश्वर से कबूलता है। किस जो है इस जो है हमें इस दुख भरी जो है गर्भ से, मल मूत्र से हमें बाहर निकालिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा, और फिर इस जो है गर्भ में नहीं आऊंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा और मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। मित्रों, फिर भी जो है हम आकर यहाँ भूल जाते हैं इस भूल भुलैया में। मित्रों, हमें जो है भूलना नहीं चाहिए, हमें बार बार जो है याद दिलाया जाता है। हम और आप ये प्रश्न करते हैं कि ठीक है, हमने क्या कबूला, क्या सत्य है, हमें तो पता ही नहीं चलता है। ईश्वर से भी हम वहाँ कबूल करते हैं गर्भ में माँ की कि ईश्वर आप तो यहाँ कह रहे हैं, लेकिन जाते ही आपकी माया जो है ये सारी चीजें भुला देगी, तो हमें कैसे याद रहेगा? तो भगवान कहते हैं कि हम तुम्हें याद दिलाएंगे किसी न किसी के माध्यम से, किसी सत्पुरुष से, किसी साधु से। मित्रों, आज भी आप देखे होंगे, आपके बगल के ही हों, आपके गांव के ही हों, चाहे जवार के ही हो, आपको जो है इस जो है जन्म रूपी, मृत रूपी चक्कर के बारे में बताते हैं। समझिए को ईश्वर ही उनके माध्यम से आपको समझा रहे हैं, फिर भी हम जो है उस बात को ध्यान नहीं देते हैं, और अपना जीवन, अनमोल जीवन जो है झूठ मूठ में जो है इस माया रूपी सागर में डुबा देते हैं। मित्रों, हमें जो है इस जगत में जो है आए हैं, तो हमें जो है ईश्वर को जो है ध्यान पूर्वक उनकी भक्ति करनी चाहिए, और जो है इस भवसागर से
पार हो जाना चाहिए। जैसे शिव जी भी ध्यान करते हैं तो यही कहते हैं कि हे उमा, मैं जो है हमेशा हमेशा हरि का, हमेशा जो है नारायण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि यह जगत जो है सपने के समान है। इसलिए मित्रों, आपने जो ये प्रश्न किया था कि यह जगत कैसा है, यह संसार कैसा है, तो मित्रों ये सपने के समान है और हमें जो है इससे बचना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से। तो हमें साधु संतों का संगत करना होगा, हमें जो है हर बातों का ध्यान देना होगा कि हमारी बातों से जो है असत्य न निकले। सबसे बड़ा यही तप है, कहा भी गया है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मित्रों, सत्य से बराबर जो है कोई तप नहीं है और झूठ से बराबर कोई पाप नहीं है। तो इसलिए जो है ये मानव जीवन मिला है, अनमोल है, हमें जो है अन्यथा नहीं गंवाना चाहिए। मित्रों, आपने जो यह प्रश्न किया था कि यह जगत कैसा है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो समझाने का प्रयास किया आपको अच्छा लगा होगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।